कर है कि 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 100वां, ऑप्शन बी 110वां, ऑप्शन सी 111वां, ऑप्शन डी 112वां, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 111वां। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए 107वीं, ऑप्शन बी 106वीं, ऑप्शन सी 108वीं, ऑप्शन डी 109वीं, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 107वीं। ठीक, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाईमन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलमंडल मध्य को अंडर 21 समूह के सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने हैं? ऑप्शन ए संपन्ना रमेश सेलार, ऑप्शन बी सत्येंद्र सिंह लोहिया, ऑप्शन सी रामेश्वर शर्मा, ऑप्शन डी दीपशंकर सुब्रमण्यम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए संपन्ना रमेश सेलार। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, टिक लगा है। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं, 17 से 19 मार्च 2023 तक पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, हम ऑप्शन ई नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं बोलेंगे तो आप समझिएगा हर प्रश्न में ऑप्शन ई की व्यवस्था है, जो कि ऑप्शन ई में इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया है। ठीक, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किन दो देशों ने 18 मार्च 2023 को डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत भूटान, ऑप्शन डी भारत नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाली तमिल उपन्यास बनी? हिरंगा, ऑप्शन बी पायरी, ऑप्शन सी अघोरा, ऑप्शन डी तमिल डेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पायरी। ठीक, क्वेश्चन संख्या सी, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में रेलवे को शुद्ध शून्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य किस वर्ष पर निर्धारित किया? तो ऑप्शन ए 2061, ऑप्शन बी 2050, ऑप्शन सी 2041, ऑप्शन डी 2023। तो ऑप्शन डी। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में 20 मार्च 2022 को बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय आज़ादी दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन हाल ही में पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी का अवार्ड 2023 में किस भारतीय शहर को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, बताएं यह किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो आपको पता ही होगा यह किस राज्य की राजकीय पक्षी है? बिहार की। ठीक, हाल ही में लिखित पुस्तक
बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए कैलाश सिन्हा, ऑप्शन बी राम अवतार आचार्य, देखते हैं, ऑप्शन सी रचना विष्णु रावत, ऑप्शन डी मुनमुन झा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तो मुनमुन झा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन है? देखिए, ऑप्शन ए में रामचंद्र पौडेल, ऑप्शन बी राम सहाय प्रसाद यादव, ऑप्शन सी पुष्प कमल दहल प्रचंड, ऑप्शन डी बंसी कोइराला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राम सहाय प्रसाद यादव। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2023 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद की सबसे अधिक प्रभावित है? तो आपको बताना है कि कौन सा देश, तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। हाल ही में भारत के किस देश के द्वारा मिलकर अल मोहम्मद अल हिंदी 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो सही आंसर क्या है? सऊदी अरब। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन की मेजबानी किया जाएगा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो ये सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अमेरिका। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में 2023 के विश्व के महानतम स्थानों की टाइम सूची के किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी मयूरभंज, ऑप्शन डी मथुरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ये सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है संख्या 17, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए बांका, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी गंगटोक। इस सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पुणे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 18, इस वर्ष 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में बिहार सरकार के कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित की गई? तो ऑप्शन ए 12 विभागों की, ऑप्शन बी 9 विभागों की, ऑप्शन सी 11 विभागों की, ऑप्शन डी 10 विभागों की। तो ऑप्शन ए क्या है? 12 विभागों की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब प्रश्न संख्या 19, हाल ही में जारी ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कुल कितनी प्रतिशत संपत्ति है? ठीक, तो आप लोग बताना ही है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। इस सही आंसर का ऑप्शन सी 40%। ठीक, हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत और किस देश के बीच संबंधों की मजबूत बनाने के लिए भारत गौरव डीजल पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नेपाल। ठीक, निम्नलिखित में किस राज्य में हाल ही में, थोड़ा इसे मिटा देते हैं हम लोग, क्या प्रश्न कर रहा है, हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 समारोह आयोजित किया गया? ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मणिपुर। ये सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या पर, हाल ही में G20 के तहत थीम 20 की बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित की गई?
थिंक 20 की बैठक कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कटक, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी भोपाल। निम्नलिखित में से केरल के किस जिले को जनवरी 2023 में देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? ऑप्शन ए वायनाड, ऑप्शन बी कोट्टायम, ऑप्शन सी कोल्लम, ऑप्शन डी एर्नाकुलम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? एर्नाकुलम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में सीमा सड़क संगठन को विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? प्रश्न संख्या 24 है ना, आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए रावी यादव, ऑप्शन बी भावना कंठ, ऑप्शन सी सुनीता देवी, ऑप्शन डी सुरभि जखमोला। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25, बिहार में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में कितने रुपए का बजट पेश किया? ठीक, कितने रुपए का बजट पेश किया? 26,18,085। प्रश्न, हाल ही में बिहार बजट, हाँ बिहार बजट 2023-24 थोड़ा मिनट, इसका आंसर क्या होगा? 25 का ए। ठीक, 26। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर अब कितनी राशि देगा? ऑप्शन ए 10,000 रुपये, ऑप्शन बी 15,000 रुपये, ऑप्शन सी 20,000 रुपये, ऑप्शन डी 25,000 रुपये। इसका सही आंसर क्या होगा? 25,000 रुपये, ऑप्शन डी। ठीक, प्रश्न संख्या 27, हाल ही में पेश हुए बिहार बजट 2023-24 में जिन विभागों को राशि आवंटित की गई, इनमें कौन सा मिलान गलत है? ठीक, शिक्षा, ऑप्शन ए शिक्षा विभाग 40,450.91 करोड़ 91 करोड़, स्वास्थ्य विभाग 16,966.42 करोड़, ऑप्शन सी वित्त विभाग 2,547 करोड़, ऑप्शन डी कृषि विभाग 3,639 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ठीक, अगला प्रश्न जो कि थोड़ा ये 2 मिनट इसे मिटा देते हैं हम। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए समस्तीपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पंतनगर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नई दिल्ली। ठीक, ऑप्शन प्रश्न संख्या 29, हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए कार्तिकेय वेंकटरमन, ऑप्शन बी एम प्रणेश, ऑप्शन सी डी गुकेश, ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन होगा सी। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए राकेश सिंह, ऑप्शन बी दिनकर चटर्जी, ऑप्शन सी रश्मि शुक्ला, ऑप्शन डी राहुल शिंदे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रश्मि शुक्ला। ठीक, अगला प्रश्न 31, फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी नोकिया ने
हाल ही में कितने वर्षों के बाद अपने लोगो में बदलाव किए? जो लोगो होता है, जो नोकिया कंपनी है फिनलैंड की, उसने कितने वर्षों बाद अपने लोगो में बदलाव लाई? ऑप्शन ए 40 वर्ष बाद, ऑप्शन बी 50 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 60 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 80 वर्ष बाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 60 वर्ष बाद। ठीक। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए क्रेग फुलटन, ऑप्शन बी ग्राहम रीड, ऑप्शन सी डैनी केरी, ऑप्शन डी अजीत पाल सिंह। इसका सही आंसर होगा ए क्रेग फुलटन। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता? ऑप्शन ए एंडी मरे, ऑप्शन बी डेनियल मेदवे, ऑप्शन सी कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन डी कैमरून नॉरी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन प्रश्न संख्या 34, मध्य प्रदेश सरकार ने 3 और 4 मार्च 2023 को पहली बार किस शहर में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 का आयोजन किया है? ऑप्शन ए कुर्नूल, ऑप्शन बी विजयवाड़ा, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय गान महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए राजगीर, जो कि बिहार में पड़ता है, ऑप्शन बी दुमका, जो झारखंड में पड़ता है, ऑप्शन सी कोकराझार, असम में पड़ता है, ऑप्शन डी लेह, जो कि लद्दाख में पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कोकराझार। प्रश्न संख्या 36, ठीक। हाल ही में IIMF की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2023 के विश्व विकास के में 15% योगदान देने की क्षमता है? तो ए में अमेरिका, बी में चीन, सी में भारत, डी में पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा सी भारत। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में बिहार का नया डीजीपी किन्हें नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए राजविंदर सिंह भट्टी, ऑप्शन बी संजीव कुमार सिंघल, ऑप्शन सी मृत्युंजय सिंह, ऑप्शन डी शिवदीप लांडे। तो कौन है ऑप्शन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजविंदर सिंह भट्टी। अगला प्रश्न संख्या 38, ठीक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका सही आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में दिसंबर 2022 में दृष्टिबाधित क्रिकेट T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी भारत। प्रश्न संख्या 40, भारतीय मूल के लियो वाडकर दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? ए ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी वियतनाम। इसका सही आंसर क्या होगा? आयरलैंड। प्रश्न संख्या 41, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए USA के संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। ये सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है?
महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332। ऑप्शन सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318। ऑप्शन डी भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 10। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 25वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 52वें संविधान संशोधन। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसमें 43वां का ई आंसर होगा। ठीक। अगला प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? समाजवादी राज्य ए, साम्यवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य या राजनीति समानता? तो इस ऑप्शन क्या है? डी। सॉरी, डी नहीं, समाजवादी साम्यवादी राज्य, समाज बी। आंसर क्या होगा? डी। बी नहीं, बी होगा, डी नहीं होगा। ठीक, लिखित अच्छे से, बी। ठीक। दिल्ली के विषय में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? एक राज्य, ऑप्शन बी एक स्वायत्त परिषद, ऑप्शन सी एक केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी एक अन्य देश द्वारा अधिगृहित क्षेत्र। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन डी तो होगा नहीं। इस सही आंसर क्या होगा? एक केंद्र शासित प्रदेश। मौलिक अधिकार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कभी निलंबित नहीं किए जा सकते, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, ऑप्शन डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 47 प्रश्न का सही आंसर होंगे ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थिति में क्या किया जा सकते हैं? निलंबित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जा सकता है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी उत्प्रेषण, ऑप्शन सी प्रतिषेध, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। तो ऑप्शन ई को क्या कहते हैं हम लोग? एक या इनमें से एक से अधिक को पोस्टमार्टम भी कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 49, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश की शासन के लिए आधारभूत है? ऑप्शन ए मूल अधिकार या तथा मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी केवल मूल अधिकार, ऑप्शन सी केवल मूल अधिकार, ऑप्शन डी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सही आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 49 प्रश्न हो चुके हैं। 50% देखिए यहाँ पर 25वां है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ऑप्शन देखिए ये, अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 111। ठीक। बीते हुए 90 के दशक के सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1999 से 2000, ऑप्शन बी 1993-94, ऑप्शन सी 1996-97, ऑप्शन डी 95-96। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मानव पूंजी का बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसित करता है? ऑप्शन ए कुशलता के विकास, ऑप्शन बी कृषि का पुनरुद्धार, ऑप्शन सी संसाधनों के समुचित प्रयोग, ऑप्शन डी उत्पादकता में वृद्धि। इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, एक या इनमें से अधिक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी विनिर्माण, ऑप्शन डी निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निर्माण। अगला प्रश्न, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योग को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे ए कम पूंजी विनियोग की अपेक्षा करते हैं, ऑप्शन बी अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन सी संपत्ति के वितरण समान करते हैं, ऑप्शन डी कम लागत पर उत्पादन करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न 55, कंपनी पर वह है जो लगता है। ऑप्शन ए माल के बेचने पर, कंपनी कर वह है जो लगता है। ऑप्शन ए माल के बेचने पर, ऑप्शन बी वस्तु के स्टॉक पर, ऑप्शन सी कंपनी के आय पर, ऑप्शन डी कंपनी के उत्पाद पर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कंपनी के आय पर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 265, ऑप्शन सी अनुच्छेद 269, ऑप्शन डी अनुच्छेद 268। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे था? ऑप्शन ए बैंकिंग से, ऑप्शन बी विदेशी निवेश से, ऑप्शन सी व्यापार से, ऑप्शन डी करों से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, करों से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ये 50 क्वेश्चंस, लगभग 50 क्वेश्चंस रोज हम लोग लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे सबसे हम अगले क्लास के। धन्यवाद।